Good morning everyone. Today we will continue our chapter The Sermon at Banaras from the book First Flight. Till now we have read about Prince Siddhartha's life that was lived in luxury and his encounter with the sufferings of human life. Now we are reading the story of किसा गौतमी, जिसमें गौतम बुद्ध किसा गौतमी को यह बताना चाहते हैं कि संसार में कितनी दुख और सफरिंग्स हैं. इट मीन्स हाउ टू ओवरकम ग्रीफ एंड सफरिंग्स, की और इन ग्रीफ और सफरिंग से किस तरह ओवरकम पाया जा सकता है. सो दिस पार्ट इज़ द एक्चुअल sermon एट बनारस. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." अब पुअर किसा गौतमी हाउस टू हाउस मूव करती है मस्टर्ड सीड लाने के लिए, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या कहा था कि मस्टर्ड सीड जो तुम्हें लेके आने हैं वो किसी ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पर किसी के नियर डियर वन की डेथ ना हुई हो. तो वो हाउस टू हाउस मूव करती है. लोग उस पर दया भी दिखाते हैं कि उसके बेटे की डेथ हो गई है और फिर उससे कहते हैं कि हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, टेक इट. बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो उनसे पूछती है कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि कोई तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, सन डॉटर फादर मदर की, तो उसे रिप्लाई क्या मिलता है, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, कि लिविंग पर्सन जो है वो कम है लेकिन डेड पर्सन जो है फैमिली में उन ज़्यादा है. डोंट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, कि हमारे डीपेस्ट ग्रीफ को प्लीज़ रिमाइंड मत कराओ, दुख को रिमाइंड मत कराओ. एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी न किसी बिलव्ड की डेथ नहीं हुई होती है. अब किसा गौतमी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है. किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, दुखी हो गई, थक गई है. एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी की लाइट्स को वॉच करने के लिए वे साइड में बैठ जाती है, रोड साइड पर बैठ जाती है. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो दोबारा उसने देखा वहाँ पर क्या कि वो लाइट वॉच कर देख रही है, वहाँ पर बैठ कर वो क्या करती हैं, फ्लिकर्ड करती हैं. फ्लिकर्ड होता है टिमटिमा रही हैं और फिर बुझ जाती हैं, कि वो टिमटिमाती हैं और फिर दोबारा बुझ जाती हैं. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, तो वहाँ यहाँ पर उसे क्या पता चलता है कि तो उसने देखा कि नाइट की जो डार्कनेस है वो चारों तरफ आ गई है, कि रात को अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ हो गया है. लाइट जो थी वो एक्सटिंग्विश हो गई हैं, बुझ गई हैं. और तो यहाँ पर वो क्या कंसिडर करती है, शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, मनुष्य के जो भाग्य है, किस्मत है, उसको कंसिडर करती है कि देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन भी क्या करता है, फ्लिकर करता है, टिमटिमाता है, मतलब एक बार एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर दोबारा बुझ जाता है. इट मीन्स लाइफ जो है लोग जीते हैं और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और अपने आप में इस बात को भी सोचती है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. इट मीन्स शी रियलाइज दैट शी हैड बीन सेल्फिश इन हर ग्रीफ. डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और इस बात को भी रियलाइज़ करती है कि डेथ तो सभी के लिए है, कि जिसने इस संसार में पैदा हुआ है, जो मनुष्य या ह्यूमन बींग्स, उसकी एक न एक दिन डेथ जरूर होनी है. येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. डेसोलेशंस होता है ग्रेट अनहैप्पीनेस की वैली में. ग्रेट अनहैप्पीनेस की वैली क्या है, यह संसार, जहाँ पर देयर इज़ अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम, जो उसे ले जाता है, टू इमॉर्टैलिटी. इमॉर्टैलिटी होता है लिव फॉर एवर या एटर्नल, जो उसे बना देता है. ठीक है, वो रास्ता कौन सा है, हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो व्यक्ति अपनी सभी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है, वही जो है वो इमॉर्टैलिटी की तरफ चले जाता है. इट मीन्स वो एटर्नल बन जाता है, शाश्वत बन जाता है. ठीक है, अब यही सच्चाई है जो किसा गौतमी को गौतम बुद्ध समझाना चाहते थे, कि लाइफ जो है वो क्या है, डेथ जो है वो कॉमन है सभी के लिए, और जो है एक न एक दिन हर व्यक्ति की मृत्यु हो जानी है. तो ये अब जो हम पढ़ेंगे कि द बुद्धा सैड, बुद्धा ने जो कहा इस चंजे में, वो लेक्चर है जो उन्होंने, या वो रिलीजियस लेक्चर है जो बनारस में बुद्धा ने दिया. ठीक है, सरमन एट बनारस. द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स वही ह्यूमन बींग्स जिन्हें एक न एक दिन जिनकी डेथ हो जानी है, जिन्हें एक दिन डिस्ट्रॉय होना है, तो उनका जो जीवन है इस संसार में वो मुसीबतों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, दुख दर्द से भरा हुआ है, और क्या है, ब्रीफ है, बहुत छोटा है. ठीक है, मतलब वो लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकते, अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी सकते, एक न एक दिन डेथ सभी की होनी है. फॉर क्योंकि देयर इज़ नॉट एनी मीन
एनी मीन्स कोई भी साधन नहीं है बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न, ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा कि जो व्यक्ति बॉर्न हुआ है वो अपनी डाइंग को अवॉइड कर सकते, वो मरने को अवॉइड कर सके। इट मीन्स देयर इज़ नो मीन्स बाय विच वन कैन अवॉइड डेथ, कि एक व्यक्ति डेथ को अवॉइड कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, चाहे ओल्ड एज पहुँचने के बाद देयर इज़ डेथ, डेथ हो जाए, ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, यही लिविंग बींग्स का नेचर है, यही प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि कोई राइप फ्रूट, जैसे फ्रूट्स पक जाता है, जैसे पका हुआ जो फ्रूट होता है उसके गिरने के चांसेस होते हैं कि वो कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज, जो हमेशा ही बॉर्न होते हैं, मतलब मॉर्टल्स हैं जो पैदा होते हैं वो हमेशा ही डेथ के खतरे में रहते हैं, मतलब जो पैदा हुए हैं तो वो उनको सोच लेना चाहिए कि उनकी डेथ एक न एक दिन अवश्य होनी है। एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन द बीइंग ब्रोकन, उसी तरह जैसे अब एग्जांपल और दे रहा है कि जैसे कि अर्दन वेसल मिट्टी के जो बर्तन होते हैं पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, उनका एंड किस में होता है कि एट लास्ट वो टूट जाते हैं, ये तो नहीं है कि फॉर एवर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वो टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, की मॉर्टल की जो लाइफ है वो भी इसी तरह की है। मॉर्टल कौन, वही ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो इसी तरह की है, जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन जो उसकी डेथ होनी है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स और बोथ दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death। अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं गौतम बुद्धा इसमें सरमन में कि पर्सन, ह्यूमन बींग्स, चाहे वो यंग है या अडल्ट है, ठीक है, फिर वो चाहे फूल है या फिर वॉइस है, मूर्ख है या बुद्धिमान है, ज़रूरी नहीं है कि मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हीं की डेथ होएगी, बुद्धिमान की डेथ नहीं होएगी, या फिर कोई यंग की डेथ नहीं होगी, अडल्ट की होएगी। तो डेथ जो है वो क्या है, कॉमन है सभी के लिए, वो इनएविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी जो है इस डेथ की पावर में गिर जाएंगे, मतलब एक न एक दिन हर किसी की डेथ होनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और यही जो है वो डेथ का सब्जेक्ट है, नियम है, यही प्रकृति का नियम है और यही सच्चाई है जो किसा गौतमी को गौतम बुद्धा समझाना चाहते हैं कि डेथ से कोई नहीं बच सकता। ओ दोज who overcome by death depart from life, a father cannot save his son or kinsmen their relations। अब वो कि भी डेथ जो है हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, कि डेथ से कोई नहीं बच सकता, कोई भी इस पर ओवरकम नहीं कर सकता, ना ही एक फादर अपने बच्चे को बचा सकता है। मान लो एक फादर अपने बेटे को बहुत प्यार करता है तो ये नहीं है कि वो अपने बेटे को डेथ से बचा लेगा, या कोई भी रिलेटिव्स अपने रिलेशनशिप को बचा लेगा, रिलेशन मतलब किसी भी रिलेटिव को, अपने किसी भी रिश्तेदार जो जिसकी डेथ हो गई है उसको मरने से बचा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, कि वो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, रिलेटिव्स लुकिंग ऑन, वो देख रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लैमेंट मतलब दुखी होना, विलाप करना, और वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और वन बाय वन जो है मॉर्टल्स जो है ह्यूमन बींग्स हैं उनको ले जाया जाता है, ठीक है, कि जिनकी डेथ हो गई है उनको ले जाया जाता है, कि फिर चाहे रिलेटिव्स कितना ही देखते रहे, कितना ही विलाप करते रहे, उन्हें तो जो है वो यहाँ से ले जाया जाता है। किस तरह से ले जाया जाता है, जैसे कि एक ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, स्लॉटर का मीनिंग होता है किल करना, जैसे कि एक ऑक्स को स्लॉटर के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स है जिनकी डेथ हो गई है उसे जो है वो यहाँ से ले जाया जाता है। लेके जाया जाना इट मीन्स जो ही वो क्रिया करते हैं उसके लिए कहा है कि आप चाहे कितना ही विलाप कर लो, कितना ही आप कुछ कर लो, लेकिन जो मॉर्टल्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है, एक न एक दिन हर किसी की डेथ होनी है। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिकेज, क्योंकि ये संसार जो है वो अफेक्टेड है किससे, डेथ से और डिके विनाश से, कि भी जो चीज़ यहाँ पर आई है उसका एक न एक दिन उसको डिस्ट्रॉय होना ही होना है। देयरफॉर इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो इस टर्म को जान जाते हैं, जिसने इस संसार की टर्म को जान लिया है, जिसने इस सच्चाई को जान लिया है कि डेथ एक न एक दिन ज़रूर होनी है, तो वाइज पर्सन जो होते हैं वो उस पर दुख नहीं बनाते और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वो किसा गौतमी को यही कह रहे हैं कि तुम्हें भी इस बात को एक्सेप्ट करना है कि योर चाइल्ड इज़ डेड, ठीक है, कि अब वो जो है वो वापस नहीं आ सकता। यही क्या है, प्रकृति का नियम है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि ना ही तो रोने से और ना ही दुखी होने से
किसी को भी मन की शांति ऑब्टेन मिल सकती है, कि किसी को भी मन की शांति नहीं मिलेगी। कि सपोज़ किसी के रिलेटिव्स की, किसी के नियर वन की डेथ हो गई है, बिलव्ड की डेथ हो गई है, तो आपके रोने से या दुख मनाने से किसी को भी मन की शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कंट्रारी, इसके अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, कि आपको और भी ज़्यादा दुख होगा, आप बीमार हो जाओगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, कि ही विल मेक हिमसेल्फ मतलब अपने आप को आप बीमार कर लोगे, पेल हो जाओगे, लेकिन फिर भी जिसकी डेथ हो चुकी है आर नॉट सेव्ड बाय मी, आप कितना ही लेमेंटेशन कर लो, कितना ही विलाप कर लो, इट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दे दो, तो भी आप किसी भी डेथ हुए हुए व्यक्ति को अलाइव नहीं कर सकते। कि भी एक बार जिसकी डेथ हो गई है उसको अलाइव नहीं किया जा सकता, फिर उसके ऊपर आप चाहे कितना ही दुख मनाओ। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, कि जो व्यक्ति शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ के एरो को बाहर निकालना है। इट मीन्स उन्हें ना ही तो इतना दुखी होना है, ना ही कोई कंप्लेन करनी है। ग्रीफ मीन्स भी दुखी होना होता है, कि उन्हें जो है वो इतना दुखी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स समझदार व्यक्ति जो हैं वो इतना दुख नहीं बनाते हैं, वो इस दुख से बाहर निकल जाते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक न एक दिन हर व्यक्ति की डेथ होनी है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही इट मीन्स वह व्यक्ति जो इन एरो को ड्रॉ कर लेता है, इसका मतलब है कि जो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेता है, इस तरह की लेमेंटेशन की, कंप्लेंट की, ग्रीफ की, दुख वाली फीलिंग पर जो व्यक्ति अपना कंट्रोल कर लेता है, हैज़ बिकम कंपोज्ड, वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है अंदर से और उसे मन की शांति मिल जाती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और वह व्यक्ति जिसने सभी सोरो पर ओवरकम पा लिया है वो क्या हो जाता है, इन दुखों से फ्री हो जाएगा और बी ब्लेस्ड, ऐसा लगेगा जैसे कि उसे भगवान ने कोई आशीर्वाद दे दिया है, ब्लेस कर दिया है अपने आशीर्वाद के साथ। क्लियर कि यही सरमन या रिलीजियस लेक्चर कह लो आप, कि जो गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को समझाना चाहते थे कि डेथ जो है वो कॉमन है, वो एक ना एक दिन सभी को आनी ही आनी है, इनएविटेबल है, उससे बचा नहीं जा सकता, कि देयर इज़ नो मीन्स बाय विच वन कैन अवॉइड डेथ। फिर आप उसको दुख मनाओ कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा रोने से या दुखी होने से कि जो व्यक्ति एक बार जिसकी डेथ हो गई है वो वापस आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।